आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, वचन समझने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से आपके पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु, हमारे जीवन में आपने दिया हुआ ये बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद देते। पिता, आप हमसे बोल और बात कर, आपकी आवाज़ को समझने के लिए जो समय हमारे सामने है उसको कीमती समझने के लिए हमारे आंखों को आप खोल दे प्रभु, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। पवित्र आत्मा, आप हमें सहायता कर। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के चरणों में हम फिर से आए प्रभु का वचन सुनने के लिए। हम पिछले दिनों में एफिसियों के पत्री में प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ उस आशा के, उस स्थान के बारे में, उस अधिकार के बारे में, पुत्र का जो पुत्र बनने के लिए जो हक हमें मिला है उसके बारे में पिछले सिस्टम में हम देखे हैं। अभी हम आज देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा और हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में, उसको और अधिक हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 5 और 6। एफेसी 2 अध्याय उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। उस वचन में ऐसे लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। इधर एक और बार हम उस आयत को पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये आयत हम सबको मालूम, हमने बहुत बार इसके बारे में सुना भी है, ये वचन आप लोग सब सुने होंगे। लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की आत्मा इस बातों को हमें और समझने के लिए, प्रभु का प्रेम को और जानने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना है कि जब मैं और आप प्रभु यीशु के पास या कलवरी क्रूस के पास जब हम लोग पहुंच गए, जब हमें मालूम चला कि हम पापी है, जब हम लोग अपने आप को नम्र करते हुए टूटे दिल के साथ हम जब कलवरी क्रूस का उस चरणों में हम लोग प्रार्थना किए, हे प्रभु मैं पापी हूँ, आगे से मैं अपने मर्जी से नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जीऊँगी करके हम एक एक ने जब प्रार्थना किया है, तब परमेश्वर ने हमें हम जो पाप में मरे हुए, एफेसी 2 अध्याय उसका 1 अध्याय में हम पाप में मरे हुए थे, बिल्कुल मरे हुए हालत में थे, हमारे अंदर से बदबू ही निकलते थे, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं था। हम कोशिश तो करते थे कि कैसे ना कैसे जीने के लिए, लेकिन हम मरे हुए होने के कारण परमेश्वर के साथ या जीवन जो स्रोत है उस परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ना होने के कारण मैं और आप मरे हुए थे। हम बेशक दुनिया के सामने हम अच्छे थे, आज भी हम दुनिया के सामने लोगों को देखें तो उन लोग रीति रिवाज करते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग अच्छे अच्छे रीति रिवाज बताते, ठीक है, उन लोग सब कुछ करते हैं, कोशिश करते, सोचते हैं कि शायद हम ये सब कुछ करने से हमें परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। लेकिन जब तक एक व्यक्ति के अंदर जीवन नहीं है, जान नहीं है, मरे हुए हालत में है, तो वो कैसे वो व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। मरा हुआ लाश को एक सहारा चाहिए, मरे हुए व्यक्ति को एक सहारा चाहिए, तब जाकर वो अगर एक उंगली भी अगर उठाना है तो वो अपने आप नहीं कर सकते, उसको किसी का सहारा चाहिए। वैसे ही हमें और आप सोचते देखिए, शायद हमारा जो अच्छा कर्म, जो आप विश्वास में आने के बाद सोचते देखिए, अच्छा कर्म शायद क्या करेंगे, परमेश्वर का खुश करने लायक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको देखते वक्त परमेश्वर का उस नज़र में उस नजर से हम एक एक बातों को देखें तो मान चलेगा परमेश्वर मानव जाति को देखते वक्त सब पाप में मरे हुए हैं। अभी अगर ये मरा हुआ व्यक्ति को अगर इसके अंदर कुछ काम होना है तो वो परमेश्वर ही कर सकता है। हम अपने आप नहीं, मनुष्य जाति अपने आप नहीं कर सकते, परमेश्वर आप ही जो जीवन का स्रोत है आकर इस व्यक्ति के अंदर जान फूंकेंगे तो ही ये व्यक्ति खड़ा हो सकता है, तभी ये व्यक्ति परमेश्वर को पहचान सकते हैं। नहीं तो
मरा हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन नहीं बिता सकते। कोशिश तो करेंगे, लेकिन मरा हुआ लाश परमेश्वर का नज़रों में एक मरा हुआ लाश जैसे है। वो लाश क्या करेंगे? जितना लंबा वो पड़ा रहेगा उतना बदबू ही मारता रहेगा। वैसा ही मेरा और आपका जीवन भी थे। हम लोग सोचते थे शायद हमारे ये काम, मैं भी जब विश्वास में आने के पहले बहुत रीति रिवाज करते थे, क्या क्या नहीं किया, किधर किधर जाकर चढ़ावा चढ़ा, बहुत कुछ किया है जो अभी सोचते वक्त शर्म आती है। परमेश्वर उस समय हम तो करते वक्त सोचते थे कि बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन मुड़कर जरा देखेंगे तो उस समय परमेश्वर स्वर्ग से देखते वक्त बोलता होगा, इन लोग कैसे बेवकूफ़ होकर क्या क्या काम नहीं किए हैं, क्या क्या क्रूस उठाते, क्रूस को लेते हुए पहाड़ों को चढ़ने, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का दया हम पर हुआ है। आज प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु का वो दया के लिए, वो अपार प्रेम के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिर्फ अनुग्रह के द्वारा उस परमेश्वर का प्रेम हमें भी ढूंढ कर आ गया, मुझे भी ढूंढ कर आ गया, आप हर एक को ढूंढ कर आ गया। और इधर लिखा है कि हम जब अपना अपराधों में मरे हुए थे, इधर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जिलाया। इधर 5 आयत में लिखा, तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। हम अपने आप जी नहीं सकते हैं, हमें मसीह के साथ मैं और आप जुड़ गया, एक हो गया है। वो जीवन मसीह के द्वारा मुझे और आपको आनंद जीवन मिले। इसलिए हम लोग पढ़ते यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है उनको क्या मिल जाएगा? अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन। वो यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह के पास जो सच्चे मन से आते, वो व्यक्ति को क्या मिल जाते? आनंद जीवन मिल जाते, जीवन मिल जाते। जीवन अगर एक बार मिल गया तो वो व्यक्ति का हालत बिल्कुल ही मतलब, क्योंकि आपको मालूम है मरा हुआ एक लाश में अगर जीवन आएगा तो कितना फर्क रहता है। मरा हुआ लाश को हम देखते होकर उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको चल भी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन जब उसके अंदर जान आते वक्त, अगर मानुषिक जान भी, साधारण तौर पर भी अगर जान आ गया है तो आपको मालूम है कैसे उसके अंदर एक फ़र्क आ जाता है। ऐसा है तो आत्मिक तौर पर उस आनंद काल का परमेश्वर से प्राप्त उस जीवन जब एक पापी व्यक्ति के अंदर आते वक्त वो फ़र्क भी आप देख सकते हैं। इसलिए आपको मालूम है जब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले उसका स्वभाव कुछ और तरीके का होता है, और लेकिन जब यीशु को पहचानने के बाद उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाते, दुनिया भी हैरान हो जाते, ये व्यक्ति कैसे ऐसे बदल गया, जो कभी बदल ही नहीं सकता है, वो जिसका सोच कभी बदल ही नहीं सकते, जिसका चाल चलन कभी बदल ही नहीं सकते, वो व्यक्ति कैसे बदल गया। इसलिए ये जो अफ्रीका के जंगलों में भी वो एक समय में उधर जो रहने वाले लोग इंसानों को खाने वाले लोग थे, लेकिन आज आप जरा जाए, पिछले दिन में कोई बता रहे देखिए अफ्रीका का उस पहाड़ों में उधर जाएंगे तो एक जगह में आप खड़े होकर हालेलुया बोलेंगे तो दूसरे जगह से वो नारे का आवाज़, हालेलुया का नारे का आवाज़ आ जाते। एक समय में उधर लोगों को खाने वाले लोग थे, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का उस आनंद जीवन वो मरे हुए लाश तक जब पहुंच गया है, वो व्यक्ति पूरा का पूरा बदल गया, उनका सोच बदल गया, उनका चाल चलन बदल गया, उनका बातचीत बदल गया, सब कुछ बदल गया, एक नया सृष्टि हो गया, पुरानी बातें बीत गई, एक नया सृष्टि हो गया। लेकिन इधर लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने जिलाया भी, उधर लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और 6 में लिखा और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमने पिछला हफ्ता देख रहे थे कि हम जब यीशु मसीह के ऊपर जब हम लोग विश्वास किया है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उस संतान बनने का हक मिला है यीशु मसीह के द्वारा। फिर हम लोग परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत संबंध में आ गया ना, एक एक व्यक्ति का संबंध में आ गया। लेकिन इस आयत में अगर हम देखते वक्त इधर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको भी क्या किया गया है,
जिलाया गया या स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। ध्यान रखना, मैं और आप अपने आप स्वर्गीय स्थानों में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे अंदर जीवन है ही नहीं। अगर मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में बने रहना है तो, अगर जाना है तो, प्रवेश भी अगर करना है तो, प्रवेश भी करना है उस स्वर्गीय स्थान में बैठने। इधर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ, इंग्लिश में अगर लिखा है तो लिखा है कि इन क्राइस्ट जीसस, या यीशु मसीह में होकर ही हम उस स्वर्गीय स्थानों में क्या कर सकता है, बैठ सकते हैं। यीशु मसीह से आप अलग हो जाओ, आप कभी भी स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश नहीं। आपको मालूम है स्वर्गीय स्थान पवित्र जगह है, पवित्र परमेश्वर रहने वाला जगह है। उधर के उस दर्शन, स्वर्गीय दर्शन देखा हुआ भविष्यवक्ता यशायाह बताते हैं कि उधर सराफी लोग 6 पंख है उनका, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांबा हुआ है, 2 से अपने पैरों को ढांबा हुआ है, 2 से उड़ते हुए उन लोग परमेश्वर का महिमा और स्तुति करते कि सेनाओं का हो परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर रहने वाला जगह, इधर पाप का कोई जगह है ही नहीं है। पाप का अंश जिधर स्वर्ग का कहीं कोने में भी कहीं भी नहीं दिख सकते, उतना पवित्र परमेश्वर का जीवता उपस्थिति रहने वाला उस स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप, हम जो पापी थे, हम जब परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो हमें जीवन मिल गया। फिर भी हमारे अंदर क्या है, हमारे के अंदर वो पुराना मनुष्य तो है, उस पुराने मनुष्य स्वभाव है। हम बोलते हैं हम नया जन्म पा लिया है, लेकिन हम अंदर जान के देखते हमें मालूम है कि अभी भी परमेश्वर का उस दर्जे के हिसाब से हम देखेंगे तो मैं और आप बहुत नीचे, हमें बहुत कुछ बनना है। हम बहुत कुछ परमेश्वर के जैसे बनने के लिए अभी भी बहुत हमारे जीवन में बाकी है। हमारे पुराना पापों को तो परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, वो बात सही है, लेकिन माफ़ कर दिया तो भी अभी हम देखते वक्त हम उस स्वर्गीय स्थान में बैठने के लिए लायक है ही नहीं है। लायक कुछ खूबियाँ हमारे अंदर नहीं है। इसलिए इधर लिखा है यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको क्या किया है, उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। यीशु में एक होकर, यीशु मसीह में अगर आप जुड़ जाएंगे तो ही उस स्वर्गीय स्थानों में आप प्रवेश कर सकते हैं और यीशु मसीह उस स्वर्गीय स्थान में बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पास भी निकोदेमुस आए थे, तब पूछ रहे कि प्रभु मैं क्या करना है। तब उन्होंने, तब यीशु मसीह से पूछते वक्त आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके लिए वो आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, पहला अध्याय से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका पहला आयत से। इधर ऐसे लिखा हुआ है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। अच्छी तरह ये जो 3 बातें हमें मालूम है इसके बारे में। हम इधर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य देखना है तो क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तब निकोदेमुस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इधर यीशु मसीह बोले अगर प्रवेश करना है तो आपको जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह के पास जब क्रूस के पास आ गया, हम पापों से हमें उद्धार मिल गया है, हमारे अंदर नया जन्म हुआ है, पाप से छुटकारा मिला, हमारे पापों को परमेश्वर ने माफ कर। 2 बातें हुआ, पाप जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे उसमें से हमें छुटकारा मिल गया, और दूसरी बात जो हमने किए हुए
पापों को भी परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा के वचन का बीज का एक नया जन्म भी, नया सृष्टि भी हमारे हृदय में हुआ। नया जन्म होते वक्त सिर्फ हम परमेश्वर का राज्य को देख सकते, लेकिन जल और आत्मा से मैं और आप जब जन्म लेते या बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते या जोड़ दिया जाते हैं, तब जाकर स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप हमको बिठाया गया, बैठ सकते हैं। हमें परमेश्वर ने बिठाया है स्वर्गीय स्थान में। कैसे? जब मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया। यीशु को अलग कर दो, सिर्फ विश्वास करना अकेला काफ़ी नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं कि विश्वास करना ही काफ़ी है ना, लेकिन सचमुच में अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा अगर कार्य किया है, अगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नया जन्म पाया है, तो वो व्यक्ति बपतिस्मा से पीछे नहीं रह सकते। उसका अंदर यही बात मालूम है कि मुझे यीशु के साथ एक होना है। बपतिस्मा एक व्यक्ति क्यों लेते हैं? मुझे यीशु मसीह के साथ एक होना है। अभी तक मैं संसार के साथ में थे, अभी मुझे संसार में नहीं रहना, मैं संसार को छोड़, अभी मैं किधर ही रहेंगे, मुझे मेरा बाप के घर में ही रहना है, मुझे बाप का घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना। बहुत बार हम कैसे मालूम है, उड़ाऊ पुत्र है, वापस आ गया, पिता ने ग्रहण किया, लेकिन फिर भी हमारा मन में रहता है ठीक है हम क्या करेंगे, हम बाप का घर में भी रहेंगे, बीच बीच में हम संसार में दोस्तों का घर साथ में भी घूमता फिरता चलता रहेगा। संसार का दोस्ती भी चाहिए, हमें पिता का घर भी चाहिए, ये नहीं चलेगा। अगर आप सचमुच में अगर परमेश्वर आपके अंदर मन फिराव हो गया तो आप कभी भी आप पिता का घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपका मन में यही हमेशा तमन्ना रहेगा, एक ही तमन्ना रहेगा, मैंने पिता को बहुत दुख पहुंचाया, अभी मुझे मालूम नहीं आगे कितना समय मेरे ज़िंदगी में है, अभी जितना समय मेरे ज़िंदगी में बचा हुआ है उस समय में मैं सिर्फ पिता को खुश करने वाला, पिता को मन को तसल्ली देने वाला काम ही करेंगे। कभी भी पिता को प्रेम को टुकरा के और पिता का दिल को दर्द देने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति का मन में जीवन में वो निर्णय आएगा, निर्णय ले लेगा, वो व्यक्ति यीशु के साथ बपतिस्मा के द्वारा एक हो जाएंगे। इसलिए ये नहीं कि उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नया जन्म पाने के बाद बहुत दिनों के बाद ही आप बपतिस्मा लेगा, नहीं, वो एक एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा। अगर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जल्दी यीशु मसीह के साथ एक होना है, तो जरूर वो व्यक्ति बाकियों को नहीं देखेंगे, संसार को नहीं देखेंगे, उनका तमन्ना है जितना जल्दी हो सके मौत आकर मुझे लेने के पहले मुझे यीशु मसीह के साथ एक होना है। ऐसा बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ एक हो गया हुआ व्यक्ति को स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, जो पवित्र जगह में हम अपने आप उधर नहीं प्रवेश कर सकते। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। बहन लोग ध्यान रखें, मैं और आप कमजोर है। पुराना नियम में आपको मालूम है महायाजक भी साल में एक बार प्रायश्चित का दिन में जब आदि पवित्र स्थान में जाते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वो भी हाथ में वो धूप लेके जाते, वो धूप का आड़ में होकर जो खून छिड़कर वापस आ जाते हैं। कभी परमेश्वर को जीवित उपस्थिति में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको मारे मूसा जब पवित्र पर्वत में चढ़ के चले गए थे, ऊपर गए, 40 दिन रहे थे। उधर रहने के बाद परमेश्वर को उपस्थिति में रहे। हमको ये मालूम है कि परमेश्वर का उस स्वर्गीय स्थानों में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर का जीव तो उपस्थिति में 40 दिन थोड़ा दिन रहते ही वो जो मूसा का जो मुंह का हालत ही बदल गया। इतना महिमा से मूसा का मुंह भर गया कि बाकी लोग देखे, उनको मूसा का चेहरे को देखने में डर लग रहे थे। ऐसे तब सोचे वो परमेश्वर को उपस्थिति
कितना पवित्र है, कितना महिमामय है। उस जीवता उपस्थिति में मुझे और आपको बहन, हम जो कमज़ोर है, जो दुनिया हमें देखते वक्त नालायक समझते हैं, हमको यीशु मसीह के द्वारा उस स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए परमेश्वर ने उस सौभाग्य मुझे और आपको दिया। हम प्रभु को कितना कितना धन्यवाद देना है। उसी के साथ में भय और भक्ति के साथ हम अपने जीवन को बिताना है। ध्यान रखना, ये हर वक्त हमारे अंदर यही बात रहना है, मैं इस स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। मैं पाप में मरे हुए थे, यीशु मसीह के द्वारा जब मुझे स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है, मुझे अंत तक उस प्रेम में बने रहना। कभी भी मैं यीशु मसीह को दुख देकर बाहर नहीं जाना। मैं अपना मनमर्जी करते हुए प्रभु का प्रेम को टुकरा के बाहर नहीं जाना है। अगर यीशु से मैं अलग हो गया तो मेरा जीवन भी खत्म हो गया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में बताते कि अगर यीशु मसीह में बने रहेंगे तो वो एक एक डाली अगर यीशु में बने रहेंगे तो उनको क्या भी मिलेगा, जीवन मिलेगा, उसमें से फल भी आएगा। लेकिन अगर वो डाली अगर यीशु मसीह में तो है, लेकिन अगर फल नहीं लाएंगे तो वो डाली अगर सचमुच में अगर खाद और वो सब कुछ अगर वो पेड़ में से अगर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वो सूखता जाएगा और परमेश्वर उसको काट कर भी अलग कर देगा। इसलिए मैं और आप हमेशा ध्यान रखना कि मुझे यीशु मसीह में बने रहना। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, तो भी ध्यान रखना है कि एफेसी 1 अध्याय, हम उसको वापस आ जाएंगे। एफेसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 19 पढ़ेंगे। एफेसी 1 अध्याय उसका 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इधर ऐसे लिखा गया है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। एफेसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 19 और उसका बाद हम 20 हम देखते हैं, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। इधर 21 में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। और ये जो 20 आयत में जो दाहिनी ओर, उसके साथ हम 21 का आखिरी शब्द को हम जोड़ेंगे तो इधर लिखा है बिठाया है। यीशु मसीह को इधर लिखा है कि मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। जब यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो उधर लिखा है कि अपनी दाहिनी ओर बिठाया, या राइट साइड में बिठाया। जयवंत होकर यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है ना, यीशु मसीह में। लेकिन हमारे बारे में एफेसी 2 अध्याय में देते वक्त उधर ये नहीं लिखा है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर का दाहिनी ओर बिठाए, नहीं, उधर लिखा हुआ है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। अभी यीशु मसीह में मैं और आप जब एक हो गया है, जो जय यीशु ने पा लिया है, इधर लिखा है कि उसका 21 में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। और 22 लिखा है कि और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं की शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और 23 भी लिखा है, और ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अभी ध्यान रखना, मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तो भी इधर लिखा है कि जो यीशु मसीह का परिपूर्णता मेरे और आपके अंदर आना है। उस परिपूर्णता आने के बाद ही मैं और आप यीशु मसीह के साथ उस जयवंत हालात में पहुंचेंगे। अभी यीशु मसीह के साथ मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, यीशु मसीह में होकर। अभी यीशु मसीह में बने रहकर
वो जो यीशु ने जो जय पाया हुआ है, वो जय को मैं अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 का आखिरी में 21 में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे यीशु मसीह ने जय पाया है, मैं और आपने भी जय पाएंगे तो ही उसके साथ सिंहासन में बैठ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, मैं और आप में आज जो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, परमेश्वर का उपस्थिति में जब मैं और आप बैठा हुआ है, उस पवित्र उपस्थिति में रहकर मुझे और आपको बहुत बढ़ना जरूरी है, बहुत बढ़ना है। स्वर्गीय स्थान में बैठना अकेला काफ़ी नहीं है, मुझे उस स्थान में रहते हुए मुझे बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ते, यीशु मसीह का सारी परिपूर्णता में बढ़ते हुए, यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ते हुए मैं भी जयवंत हो जाएंगे तो मुझे जरूर क्या मिलेगा? वो जो अधिकार यीशु मसीह को मिला है, वो अधिकार परमेश्वर का संतान का उस अधिकार मुझे भी मिलेगा। मैं सिर्फ हे पिता करके परमेश्वर को पुकारने से वो अधिकार मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जयवंत मसीह जीवन का उस हालात में आना बहुत जरूरी है। मैं और आप जब स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है, उस स्वर्गीय आशीषों को मुझे और आपको जो परमेश्वर ने दिया, वो सारी आशीषों को एफएसी 1 अध्याय उसका 4 में लिखा गया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें सब आत्मिक आशीषें, वो शब्द साफ दिया गया, हमें सारी आत्मिक आशीषें दिया गया है। ध्यान रखिए, मैं और आप यीशु मसीह के पास जब आया है तो हमें कोई शारीरिक आशीषें नहीं मिला है। शारीरिक आशीषें देना हो तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाने की कोई जरूरत नहीं। इस संसार में ही हमें कुछ धन दौलत देकर, कुछ बड़ा करके, हमें इधर ही थोड़ा आशीषित करके दूसरों के सामने ऊंचा बनाना काफ़ी था। लेकिन परमेश्वर इस संसार में से हमें उठाकर, इस संसार का उस तट में से हमें ऊंचा उठाकर, जो स्थान जो आदम को, पहला आदम को पाप के पहले भी नहीं था, वो स्वर्गीय स्थानों में नहीं था, वो एदन बगीचा में था। परमेश्वर आते थे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध था। लेकिन मेरा और आपका संबंध कैसे? मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, उस जो स्वर्गदूत भी कभी सोच नहीं सकते, उस ऊंचा हालत में मुझे और आपको बिठाया गया। हम उसके लिए लायक नहीं थे, इसलिए हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना। ये जो सौभाग्य जो परमेश्वर हमें दिया गया, उसको कीमत को मैं और आप समझते हुए आगे बढ़ाओ। इधर लिखा है कि यीशु मसीह ने जयवंत हुआ है। जब यीशु मसीह दाहिने ओर जब बैठा है तो सारे प्रभुताएं, सारा अधिकार, सब कुछ अपने पैरों तले करके जयवंत होकर उधर बैठा है। इसका मतलब मुझे और आपको कुछ अभी लड़ाई लड़कर मुझे अभी कुछ क्या नहीं करना है, मुझे कुछ अपने शक्ति से बल से प्राप्त करके मुझे उधर जाकर कुछ प्राप्त करने का नहीं है। मुझे जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुझे चाहिए स्वर्गीय स्थानों में, मुझे जयवंत होकर प्रभु यीशु मसीह जब उधर है तो मेरा एक ही काम है, मुझे यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह में एक होना। यीशु मसीह में एक होकर मैं आगे बढ़ते वक्त वो जय भी मैं अपना सकते हैं, उस जय का जीवन में मैं चल सकते हैं, और स्वर्गीय आशीषों को भी मैं अनुभव कर सकते, वो सब यीशु मसीह में होकर। ऐसे है तो मैं और आप, इधर लिखा है, हमको बोलने के लिए या घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। एफएसी 2 अध्याय उसका 9 में ऐसे लिखा हुआ है। एफएसी 2 अध्याय उसका 9, एफएसी 2 अध्याय उसका 9 में ऐसा लिखा गया है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इस संसार में आया हुआ कोई भी व्यक्ति को घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। हम सब पाप में मरे हुए थे, लेकिन स्वर्ग में जब बिठाएगा उधर भी हम देखते वक्त कोई भी व्यक्ति को घमंड करने, चाहे कितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, चाहे कितना भी सेवा करने वाला व्यक्ति, चाहे भाई हो बहन हो, कोई भी हो, इस संसार में
हो सकते है दुनिया का बहुत ज्ञान प्राप्त किया, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा स्वभाव के व्यक्ति हो, किसी को घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है, एक व्यक्ति का मन का अंदर का हालत क्या रहेगा, मैं इसके लिए लायक नहीं है, मैं तो किस दलदल में पड़े हुए थे, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के कारण। इधर लिखा है, वो जो हमने पढ़े हुए थे उसका 5वां आयत में लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उस अनुग्रह को हम जब देखते रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में जब हम लोग बैठे हैं, जब परमेश्वर का उस चेहरे को, उस उपस्थिति को मैं और आप देखते रहेंगे, तब हमारे अंदर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। इधर लिखा है कि ना कर्मों के कारण, कोई कर्म है ही नहीं घमंड करने के लिए। बहुत बार आज दुनिया में देखेंगे तो यहाँ तक आत्मिक जगत में भी देखते होकर पास्टर लोग प्रभु यीशु मसीह से भी एक ऊंचा जगह में बैठा हुआ, जैसे ऊंचा पदवी में है, और उसके लिए उनका गलती नहीं है, विश्वासी लोग उनको उस स्थान में बिठाया गया है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर का बाद अगला जगह इस प्रभु के दास को है, लेकिन उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ उस व्यक्ति को आप जरा तुलना करके देखें। प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह, वो अनुग्रह नहीं होता तो जिस व्यक्ति को हमने जब सामने रखा है, वो व्यक्ति भी कुछ भी नहीं है, इस मरा हुआ लाश थे, एक समय में मरे हुए व्यक्ति थे, और वो व्यक्ति को भी उस व्यक्ति को भी पाप में से परमेश्वर ने उस पाप का हालत में से खड़ा किया है। अनुग्रह के द्वारा ही आज अगर किसी को प्रभु हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो भी किसके कारण है, परमेश्वर का अनुग्रह कारण है। ऐसे है तो उस व्यक्ति को परमेश्वर का महिमा लेने के लिए, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए जितना एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे, उतना वो व्यक्ति नम्र हो दे, परमेश्वर में लायक नहीं है। सराफी लोग जब परमेश्वर का जीव तो उपस्थिति में रहते अपना आंखों को बंद कर रहे हैं, मुंह से डाम करके रखा हुआ है, डाम के उन लोग बोल रहे कि मैं परमेश्वर आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मतलब उनको मालूम है कि उस परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में खड़े होने के लिए हम लायक नहीं। ऐसे तो मैं और आप जब उस पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना करने के लिए जब आते वक्त भी मैं और आप किसकी आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का जीवता उपस्थिति में आते कर मनुष्य की हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उस प्यारे प्रभु को, उस पवित्र परमेश्वर का जीवता उपस्थिति में आता कर नम्र दिल के साथ हम अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु के सामने टूटे मन के साथ रहना है। हे परमेश्वर, आपका इस प्रेम को अपनाने के लिए मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। ऐसे अगर हम रहेंगे तो ही उस स्वर्गीय स्थानों का उस खुशी को मैं और आप अनुभव कर सकते हैं। इधर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ एक हो गया। यीशु मसीह के साथ एक हो गया तो मुझे और आपको क्या करना पड़े, सबसे पहले यीशु मसीह के साथ मरना है। यीशु मसीह के साथ मरने के बाद ही यीशु मसीह का जी उठना और वो जीवन को मैं और आप रोज अपना सकते हैं। इसको अगर थोड़ा और समझ में आना है तो हम एफेसियों का पत्री रोमियों का पत्री 6वां अध्याय में हम आएंगे। 6वां अध्याय में ऐसे लिखा, रोमियों का पत्री 6वां अध्याय में ऐसे लिखा, सो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत? तो अच्छी तरह ध्यान रखना, अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ तो अभी हम पुराना पाप में हम अपना जीवन नहीं बिताना। इधर लिखा है कदापि नहीं। जब हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम बपतिस्मा के द्वारा हमारा क्या हो गया, यीशु मसीह के साथ हम एक हो गया। इधर 4 में लिखा, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 5 में,
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना, मैं और आप यीशु मसीह का मृत्यु में जब एक हो जाएंगे तो उस जी उठने में भी मैं और आप शामिल हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। इसलिए यीशु मसीह के साथ एक होना या बपतिस्मा का समय में मेरा और आपका अंदर का जो समर्पण किया था, परमेश्वर मुझे आगे इस पाप के लिए नहीं जाना, पाप के साथ मुझे नहीं रहना, उस मनसा के साथ मैं और आप इस संसार के साथ मैं और आप दूर हो गया, अलविदा कर लिया। तो अभी मेरा और आपके अंदर का इच्छा क्या है? प्रभु आपको खुश करने वाला एक जिंदगी बिताना है। बहुत समय हम अपने जिंदगी का बर्बाद कर दिया, अभी मिला हुआ थोड़ा समय, आगे का थोड़ा सा जिंदगी, वो अनुग्रह को उस अपनाते हुए, कभी भी उस अनुग्रह को टुकराने वाला कोई काम ना करते हुए, प्रभु को महिमा देने वाला, खुश करने वाला यीशु मसीह का गवाह बनकर एक जीवन बिताना। हम यीशु मसीह का गवाह बनकर कैसे जीवन बिता सकते हैं? मुंह से नहीं, मेरे जीवन के द्वारा मैं गवाह बनना। कैसे? मेरे जीवन को देखकर दूसरे लोगों ने बोलना है, सचमुच में ये व्यक्ति जब यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, अभी पाप को इसके ऊपर कोई हक नहीं है, पाप को, शैतान को इसके ऊपर कोई हक नहीं है। इनका जीवन देखो बिल्कुल हमसे भिन्न है। जो पाप का जो फंदे में पड़े हुए लोग और हमारा जीवन का फर्क दुनिया ने देखना है। क्रूस के द्वारा मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह ने किए हुए वो काम का फर्क दुनिया ने देखना है। यीशु मसीह संसार में आते वक्त पाप के लिए कीमत दे दिया है, पापों का जो कीमत दे के परमेश्वर का सजा से मुझे और आपको बचा लिया है, पाप का बंधन में से मुझे और आपको आज़ाद कर दिया। या वो आज़ादी का वो जो नया जीवन का जो खुशबू का वो गवाही मैं और आप अपने जीवन से दुनिया को देना है। हमारे कामों के द्वारा दुनिया को मालूम चलना है ये व्यक्ति पाप से आज़ाद हो गया, इनके अंदर नया जीवन है। जो जीवन हमारे अंदर नहीं है वो जीवन दूसरे, ये जो व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, इनके अंदर एक अलग जीवन है। आपको मालूम, इस दिनों में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा आग आ गया, बहुत विनाश किया, पूरा जंगल का जंगल पूरा का पूरा जल के खत्म हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद आप लोग खबरों में पढ़े होंगे, उधर बारिश गिर गया, पूरा जंगल साफ हो गया, पूरा मौत का तांडव हम उधर देख सकते, पूरा मर गए थे। लेकिन जब बारिश का बूंदे जैसे जैसे गिर गया ना, एक एक पेड़ ऊपर से पूरा मर गया, उसका जड़ में थोड़ा सा पानी गिरते नए नए पत्ते आने लगे। उसका फोटो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में वगैरह देख सकते हैं, कैसे वो नया आशा के साथ वो पेड़ फिर से उठकर आ गया। अगर ऐसा एक दुनिया का एक छोटी सी एक पेड़ का जान में अगर इतना ताकत है, तो इतना बड़ा आग के तांडव होने के बाद भी जब बारिश का बूंदे गिरा तो वो उठकर आ गया। तो मैं और आप जो परमेश्वर का उस अनंत जीवन प्राप्त किया हुआ, मैं और आप, चाहे संसार कितने भी बुरे हो, कितना भी परेशानी लेके आने दो, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकते, वो जीवन जरूर बढ़ेंगे। बहुत बार हम बोलते हैं ना, पाप के कारण मुझे ये करते वो करते, मैं चलना तो चाहते मेरे से नहीं चला जाते। हाँ जरूर, हम अपना ताकत से कोशिश करेंगे तो कभी भी हम जयवंत मसीह जीवन नहीं बिता सकते। ये एक बात मैं और आप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मसीह जीवन है तो मसीह जीवन या मसीह में जीवन है, वो मसीह के साथ आप रहेंगे तो वो मसीह आपका जीवन बन जाएगा, वो जीवन आपको चलने की ताकत देगा। जिस वक्त आप मसीह से अलग होकर आप चलने के लिए कोशिश करेंगे, आप मर जाएंगे, पाप के दलदल में, कीचड़ में फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको ये एक बात ध्यान रहना है कि मुझे मसीह के साथ एक होना, मुझे मसीह के साथ चलना है, मसीह में एक होना है।
वो जीवन में आगे बिताना है। कभी भी मैं पाप को मेरे जीवन में दोबारा राज्य करने अवसर नहीं देंगे। देखिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हम परमेश्वर का मंदिर बन गया है। हम यीशु मसीह का जो शरीर है, सिर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जयवंत प्रभु हमारा सिर है, और मैं और आप यीशु मसीह का शरीर का भाग है। तो हम कितना अधिक चल सकते हैं। बहुत बार गलती क्या होते है मालूम है, जैसे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं लगता है। हमारे जीवन में जरूर समस्याएं परेशानी आते हैं, हम पाप में, हमारे जीवन में कभी कभी हम पाप में हम गिर भी जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं। लेकिन फिर हम क्या नहीं करते, हम मसीह के साथ का हमारे जीवन का उस बात का ध्यान नहीं देते। हम जरूर हमारा गलती जो हमारे जीवन में आ गया ना, उस गलती को हम बोलेंगे, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मुझे ये करो वो करो। हम सलाह लेंगे, दुनिया भर के लोगों के पास हम जाएंगे। लेकिन जिस परमेश्वर के साथ मेरा नाता टूट गया है, उस नाता को रिपेयर करने के लिए मैं परमेश्वर का जीवता उपस्थिति में बैठकर थोड़ा समय बिताकर परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो टूट गया उसको रिपेयर करने का मैं कोशिश नहीं करते। उसके कारण क्या हो जाते, हम फिर से खड़े होने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे अंदर जीवन है ही नहीं है। इसलिए अगर आज सुनते वक्त अगर कोई बहन लोग भी अगर ध्यान रखना है, अगर आपका जीवन में अगर सूखापन अगर आपको महसूस कर रहे हैं, तो आप कोई बाहर के लोगों के पास जाकर आप अपने बातों को, दिल को, बातों को बताने के लिए कोशिश ना करें। कोशिश करने से भी कोई फायदा, वो सिर्फ आप व्यक्ति आपको थोड़ा हौसला दे सकते हैं, लेकिन आपने किधर वापस जाना है, उस पिता के उपस्थिति में रहकर, उस पिता से आपका रिश्ता जो टूट गया, उस बातों को आपने जानकर पिता से आपने टूटे हुए दिल के साथ माफी मांगकर ये कौन है, तब वो जीवन फिर से बने रहेंगे और वो जीवन का वो ताजगी में और आप अनुभव कर सकते हैं। नहीं है तो आपको मालूम है, ये जो दाऊद का जीवन में जब पाप आ गया, पाप आते वक्त दाऊद ने किया है, परमेश्वर का मंदिर में उधर उपस्थिति में जाकर उधर लेटा रहा, रोता रहा, जब तक परमेश्वर के ओर से जो तसल्ली नहीं मिला, परमेश्वर उनका पाप माफ किया करके वो एक तसल्ली नहीं मिला, तब तक उधर ही बैठा रहा। वैसे मैं और आप भी, अगर मुझे और आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग सूख गया है, कहीं ना कहीं मुझे ठंडापन महसूस हो रहा है, तो समय निकाले, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये मालूम इन दिनों में ये लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर क्यों एक को अपना अपना उपस्थिति में बैठने के लिए अवसर दिया। देखिए, हम अपने जीवन को जांचने के लिए, अभी तक हम लोग चर्च में जाता रहा, प्रार्थना भवन में जाता रहा, हाँ, सब लोगों के बीच में बैठते वक्त हम अपना आत्मिक जीवन के इतना ध्यान नहीं दिया। एक लहर है, चलते जा रहा है, एक एक का अकेला अकेला परमेश्वर का साथ का उस संबंध में आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अभी लॉकडाउन में जब परमेश्वर एक एक को जब अपने उपस्थिति में बिठाए, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर और मेरा वो जो रिश्ता मजबूत होना है। अभी मुझे देखने के लिए पास्टर नहीं है, मैं पास्टर के पास जाकर सब कुछ नहीं बता, पास्टर को खुश करने वाला है। तो हमारे क्या रहेगा, संडे के दिन जाते वक्त हम अच्छा बनकर जाएं, किसके लिए, पास्टर को खुश करना है। पास्टर को खुश करके क्या फायदा है, स्वर्ग में तोड़ना में पास्टर लेके जाएंगे, स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर ने हमें लेके जाना। ऐसा है तो इस लॉकडाउन के समय में मैं और आप जब घरों में जब रहते हो, कदे हमारे पास समय है, चलते फिरते, नहीं कि हमेशा प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते रहे, नहीं, चलते फिरते वक्त भी बाहर हम दुनिया के साथ ज़्यादा मिलजुल नहीं सकते, लेकिन इस समय है, हम घर में काम करते वक्त भी हम अपना जीवन को जानिए, मुझे और कितना बढ़ना है, मेरे स्वभाव में कितना और यीशु मसीह की तरह मुझे स्वर्गीय स्थानों में तो बिठाया गया है, लेकिन मुझे उस यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ जय को मैंने अपनाने। शैतान बहुत कोशिश करेगा कैसे न कैसे मुझे उस स्वर्गीय स्थानों से अलग करने के लिए, कैसे न कैसे मेरा मन इस दुनिया की चीज़ों में लग जाने के लिए। इसलिए प्रभु की आत्मा हमें चेतावनी देते। मालूम है, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और इधर लिखा है 5वां आयत में 4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और 5 में लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इधर अच्छी तरह परमेश्वर का वचन हमें एक एक को जो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, हम हर एक को चेतावनी देता है। इधर लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इन दिनों में मैं और आप इस लॉकडाउन के समय में जब हमारे पास जब परमेश्वर ने समय दिया, मैं और आप ध्यान रखना, क्या मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है? क्या स्वर्गीय स्थानों में बैठकर मैं दुनिया के बारे में चिंता करते रहते, या दुनिया के चीज़ों का खोज में रहते, या दुनिया में मेरे जीवन को और सुखमय बनाने के लिए मैं उस खोज में रहते, या स्वर्गीय वस्तुओं की, या मुझे परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए? यीशु मसीह ने बोले आनंद जीवन ये है कि यीशु मसीह को और परमेश्वर को और अधिक जानना है। वो है क्या मेरे अंदर ये तमन्ना है कि मुझे प्रभु यीशु को और अधिक जानना है, मुझे परमेश्वर को और अधिक जानना है, पिता का दिल को मैं और अधिक जानना है। जैसे जैसे पिता का दिल का इच्छा को जानते जाएंगे, वो दिल का उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक तमन्ना भी रहेगा, मुझे कैसे न कैसे पिता का इच्छा को पूरा करना है। यीशु मसीह का इस संसार में होता कभी जीवन कैसे एक ही तमन्ना था कि पिता का इच्छा को, पिता का मर्जी को पूरा करना है। वैसे स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप जब मुझे बिठाया गया, हमारे अंदर का तमन्ना क्या रहना है? इधर रहते हुए मुझे उस पिता का इच्छा को पूरा करना है। मेरा चाल चलन के द्वारा, मेरा सोच विचार के द्वारा, मेरा बातचीत के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरा हर एक काम के द्वारा मेरा पिता का इच्छा को मैंने पूरा करना है। ये सौभाग्य जो मुझे मिला है, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, वो अनुग्रह व्यर्थ में नहीं हो। प्रेरित पौलुस बता दे कि वो जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ में नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि जो अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर जो परमेश्वर ने किया है वो व्यर्थ हो जाए, ऐसा ना होने दो। जो अनुग्रह हम पर किया है उससे परमेश्वर को भी ये अंदर ही अंदर एक परमेश्वर को एक गर्व आने दे बोलने के लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र, मैंने इन पर जो अनुग्रह किया है, मैंने इनको चुना है, जो अधिकार मैंने पुत्र का जो अधिकार मैंने इनको दिया है वो व्यर्थ में नहीं गया। मुझे इन पर गर्व है, इस बेटी पर गर्व है। बेशक दुनिया के सामने हम बेटी है, परमेश्वर बहन लोगों को भी कैसे देख रहे हैं? अपने पुत्र के समान देख रहे हैं। पुत्र करके परमेश्वर हम देखते वक्त परमेश्वर का उस दिल में वो गर्व आने दे कि सचमुच में इनको मैंने एक जीवन दे दिया, ये मेरे पहचान में आ गया। लेकिन पहचान में आने के बाद इनको मिला हुआ एक एक दिन, एक एक दिन का जीवन में ये मेरा महिमा को पूरा किया। जैसे यीशु मसीह ने पिता को महिमा प्रकट किया एक एक पल के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। इस दुनिया में देखते वक्त यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था। आखिर में यीशु मसीह के साथ कोई शिष्य लोग भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, सब छोड़ के चले। यीशु अकेले रहते वक्त नंगे होकर, पूरा टूटा हुआ हालत में, शरीर भी टूटा हुआ हालत में होकर यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। निस्सहाय लग रहा है पूरा दुनिया को, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आ रही कि ये मेरे प्रिय पुत्र। हालेलुया। हमारा इसलिए मेरे और आपका भी अगर वो जीवन ऐसा बनना है तो मैं और आप भी यीशु मसीह में एक होना जरूरी है। मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। स्वर्गीय स्थानों में जब बिठाया गया, हमें ये जो सौभाग्य मिला है, जीवन मिला है, जीवन का फल मेरे और आपका जीवन के द्वारा परिपूर्ण होना है। इधर लिखा है एफेसी 2 अध्याय का आयत और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। एफेसी 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 21 भी पढ़ेंगे। एफेसी 2 अध्याय उसका 21 में ऐसे लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है।
जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। इधर लिखा है कि सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती, बना करके नहीं, स्वर्गीय स्थानों में हमें जब बिठाए गए तो बनती जाती है। मैं और आप बनते, रोज बनते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ठीक है, जरूर है हमारे जीवन बीतने में बहुत गलतियाँ है, बहुत कमी घटिया है। हम उस बातों को देकर निराश होकर बैठने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके अंदर निराशा आ रहा है, शैतान वो पुरानी बातों को लेकर हमारा दिमाग को जब हमला कर रहे हैं, तो हम इन दिनों में, हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे वो जो हथियार को पहन के कैसे दुश्मन को सामना करना है। ये स्वर्गीय स्थान से मैं कभी भी बाहर जाने का मौका ना होता। इस स्थान में रहते हुए मैं बढ़ते जाना है। जिस वक्त हमारे अंदर गलती आ जाते, जब पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, हम एकदम प्रभु के चरणों में हम अपने आप को नम्र करते प्रार्थना, प्रभु हम अपने टूटे दिल को प्रभु के चरणों में जब लाते हुए हम प्रार्थना, प्रभु मैं गलती किया, मुझे माफ़ कर दे। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता, दुनिया में कोई भी हमें देखा नहीं होगा, कोई किसी को भी हमारी गलतियों के बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आंग हमें देखते वक्त परमेश्वर को दुख देने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में आने ना दे। वो जो उड़ाऊ पुत्र एक समय में पिता को बहुत दुख पहुंचाए। अभी जब इस घर में रहते वक्त जब हाथ में जब अंगूठी पहना है, हमेशा एक बात उसका मन में होगा, मैं कभी भी पिता को दुख देने वाला कोई काम आगे नहीं करेंगे। मैं कभी मेरा बातचीत के द्वारा, कभी मेरे चाल चलन के द्वारा पिता को दुख नहीं पहुंचाएंगे। वैसे ही मैं और आप भी वो अनुग्रह को हमने चखा है। उस स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया, जब इतना आशीष परमेश्वर हमें दिया, स्वर्गीय आशीष सब कुछ मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया गया। हम पवित्र नहीं है, हम कभी भी हम स्वर्गीय स्थान में बैठ नहीं सकते। यीशु मसीह के द्वारा जब मुझे और आपको जब बिठाया गया है, प्रार्थना यही करना, पिता आपको दुख देने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में ना आने दे। हमेशा स्वर्गीय स्थान में रहते हुए उस स्वर्गीय बातों को खोज में रहने के लिए, प्रभु को और अधिक जानने के लिए, परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, प्रभु आप मुझे सहायता कर। प्रार्थना करें, प्रभु हमें जरूर सहायता करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहाय दे के प्रभु जी, आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। आपने हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु जी। आपने हमें दुश्मनों का, हमारा शत्रुओं के ऊपर हमें जय मिला है। सारी आत्मिक आशीष आपने हमें दिया है प्रभु यीशु। आप ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारे जीवन है पिता। आप में बने रहते हुए उस स्वर्गीय स्थान में अंत तक रहने के लिए आप हमें सहायता करना। कभी भी आपको प्रेम को टुकराने वाले, आपको दुख देने वाला कोई भी काम करते हुए आपसे अलग होने के लिए मौका ना होने दे। हमेशा उस अनुग्रह का आभारी होके हुए प्रभु, टूटे दिल के साथ, टूटे मन के साथ प्रभु आपका प्रेम में बने रहने के लिए आप हमें सहायता कर। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना सुन ले धन्यवाद देते, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु का मर्जी है तो फिर प्रभु के चरणों में फिर वचन के साथ बैठेंगे। मारानाथा।